तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन जीके में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों को आप क्विज टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ये रहा कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। बिल्कुल प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी पकड़ प्रश्नों पर मजबूत होती जाएगी। तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पत्ती रहती है, टहनियाँ रहती हैं, जड़ रहती है या फिर कलियां रहती हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से पेड़ में हमेशा क्या रहता है। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो एकदम सरल दिखाई देंगे। तो पेड़ में हमेशा क्या रहता है, जड़ रहती है, पत्ती गिर जाती है, टहनियाँ टूट जाती हैं, कलियां मुरझा जाती हैं, लेकिन जड़ जो है, अगर पेड़ है तो जड़ उसमें हमेशा रहेगी। तो उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है। प्याज जो है वो किसका परिवर्तित रूप होता है। इस प्रश्न का जवाब तो आप जरूर दे दीजिएगा कि तना, फल, जड़ या फिर पुष्प। प्याज जो है वो किसका परिवर्तित रूप होता है, यानी प्याज का पौधा होता है, उसमें क्या परिवर्तित होकर प्याज बन जाता है। उसका तना परिवर्तित होकर प्याज बनता है, फल, जड़ या फिर पुष्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। तना जो प्याज का होता है, जड़ के बाद का जो तना होता है वो प्याज का रूप ले लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से तना कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, गाजर, मूली या फिर आलू या फिर ये सभी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा एक तना है। बिल्कुल अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू। आलू जो होता है वो एक तना होता है, जबकि गाजर, मूली ये दोनों जड़ होती हैं गाजर और मूली। सो आलू इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने आलू आंसर किया उनका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। बरगद के पेड़ का जो तना होता है उससे जो जड़ें मोटी मोटी लटकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या फिर वलयाकार मूल। प्रश्न बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो है वही उठा के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे, फालतू के प्रश्नों को देखकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं स्तंभ मूल। स्तंभ मूल उनको कहा जाता है जो बरगद के पेड़ से जड़ें लटकती हुई दिखाई देती हैं। सो उसके बाद अगला प्रश्न आता है, जीवन का ब्लूप्रिंट है। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, डीएनए को, आरएनए को, कोशिका को या फिर केंद्रक को। जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है किसको। अगर प्रश्न नए लग रहे हो तो बिल्कुल इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, डीएनए को कहा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एडवर्ड जेनर ने, फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों को हल्के में नहीं लेंगे और खुद को भी हल्के में नहीं लेंगे। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया, हमसे बड़ा ये प्रश्न नहीं है। इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का जो है वो आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो अगर आप एक बार लिख देते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिए चाहे अपनी नोटबुक में लिखिए, तो लिखने से आपकी पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाती है। एक बार फिर से आपके सामने आपके प्रश्न, आपके उत्तर, आपके क्वेश्चन आंसर रिपीट हो जाते हैं। सो एक बार फिर से वो आपके लिए बिल्कुल नया और ताजा हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, एडवर्ड जेनर ने
किस किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किस किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, चेचक के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। एडवर्ड जेनर ने बीमारी के लिए टीके की खोज की थी। किस किस, दो बार हो गया, किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? सो इनमें से किसी बीमारी के लिए नहीं, या फिर बुखार के लिए, चेचक के लिए या फिर मलेरिया के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने चेचक का जो है वो टीका बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर से होती है? मलेरिया होता है, काला ज्वर होता है, चेचक होता है या फिर हैजा होता है? सो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सो उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 3 से 4 दिन, 120 दिन, 28 दिन या फिर 24 घंटे। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु होती है लगभग 120 दिन। लगभग 120 दिन होती है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु। सो इन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियो में। सो ये मॉक टेस्ट है तो इसको हम मॉक टेस्ट के रूप में ही बिल्कुल देते रहेंगे, प्रश्नों को देखते रहेंगे, सारे प्रश्न कंठस्थ हमें होते रहेंगे। सो अगला प्रश्न हमारा आता है कि शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हृदय को, उसके बाद प्लीहा को, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को या फिर इनमें से किसी को नहीं। शरीर का ताप नियंत्रक, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला शरीर में कौन सा अंग है जिसे कहा जाता है? तो शरीर का ताप नियंत्रक कहा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है शरीर का ताप नियंत्रक। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन किया होगा। सो बस आज की वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अगली वीडियो में दमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।